हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल इकोनॉमिक शिक्षा। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो सब्जेक्ट है MGSE 009 उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं, जो कि हमारे जो अभी जून 2024 में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं तो उसमें कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि चांस है कि पूछा जा सके पेपर में हमारे। तो फ्रेंड्स हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो मैं आपको बताती जाऊंगी कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन कौन कौन से ईयर में कितने बार पूछा गया है। तो जैसे कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला जो क्वेश्चन पेपर है ये हमारा जून 2021 का क्वेश्चन पेपर है। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये वाला है, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ मीन्ड बाय जेंडर सेग्रीगेशन ऑफ वर्क डिस्कस। और ये क्वेश्चन टोटल 3 बार अभी तक पूछा गया है। मैंने कम से कम 4 से 5 साल का क्वेश्चन पेपर लिया है प्रीवियस ईयर का, और उसमें ये 3 बार पूछा गया। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ये दिसंबर 2021 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था और जून 2021 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको कर लेना है ये वाला। इसके बाद जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन वो है, इनमें से तो कोई नहीं, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिर्फ यही है। और देखिए जो 7-8 इसमें तो क्वेश्चन हमें ऐसे मिल जाएंगे जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और वो पेपर में पूछा गया है। और जैसे कि वो जो 7-8 क्वेश्चन हैं वो अलग अलग ईयर में पूछे गए हैं, तो आपको अलग अलग ईयर के हिसाब से उसको प्रिपेयर करना पड़ेगा। पर उसके साथ साथ ऐसे भी क्वेश्चन हैं जो कि रिपीटेड नहीं है, पर आपको वो याद करना पड़ेगा उसको, क्योंकि देखिए हमें इसमें 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं और हर बार क्वेश्चन कितने अटैम्प्ट हो रहा है। कभी कभार किसी पेपर में एक ही क्वेश्चन है जो कि रिपीट हो रहा है, कभी कभार 2 क्वेश्चन, कभी कभार 3 क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। पर अगर मान लीजिए अगर 3 क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तभी तो 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि रिपीट नहीं हो रहे, तो वो हम कैसे करेंगे। इसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन खुद से याद करना पड़ेगा। पर इस सब्जेक्ट का ये एक पॉजिटिव पॉइंट है कि ये इजी सब्जेक्ट है, ईजिली टू अंडरस्टैंडेबल एंड टू लर्न। तो फिर इसको आप आसानी से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो तो आप सबसे पहले कर लीजिए। उसके बाद जो आपको इजी लगता है क्वेश्चन जो कि आप याद कर सकते हो, उसका आंसर इजी है, उसके बाद वो कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इस सब्जेक्ट को हमें कवर करना पड़ेगा। तो जून 2021 में तो सिर्फ एक ही क्वेश्चन है जो कि रिपीट हो रहा है, बाकी सारे क्वेश्चन है वो अलग अलग है। पर ये सब्जेक्ट इजी है तो आप इसको याद कर सकते हैं, इतनी कोई बड़ी बात है नहीं इसमें। अब हम दूसरे ईयर का देख लेते हैं क्वेश्चन। तो देखिए ये क्वेश्चन पेपर है हमारा दिसंबर 2021 का, और इसमें क्वेश्चन जो रिपीट हो रहा है वो 3rd क्वेश्चन रिपीट हो रहा है जो कि जून 2021 में आया गया है और दिसंबर 2021 में आया है। और ये क्वेश्चन है, इज़ जेंडर सेग्रीगेशन इन वर्क प्रोडक्टिविटी, जस्टिफाई योर आर्ग्यूमेंट विथ सुटेबल एग्जाम्पल। तो ये वाला क्वेश्चन है जो कि रिपीट हुआ है, ये भी 3 बार आए, यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ये आपको करना पड़ेगा। और बाकी क्वेश्चन है ये रिपीट नहीं हो रहे हैं, तो इसके अलावा आपको ये सारे याद करने पड़ेंगे। आप देख लीजिए जो आपको आसान लगता है क्वेश्चन, जिसका आंसर ईजी होगा याद करना, वो आप अपने हिसाब से उसको याद कर लीजिए। पर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आ रहा है इसमें, सिर्फ एक ही है, बाकी 4 तो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक। अब क्या है अगला क्वेश्चन, ये है जून 2022 का क्वेश्चन पेपर, और जिसमें कि एक भी क्वेश्चन रिपीट नहीं हो रहा है, ये अलग अलग टाइप से है और घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक। पर फिर से मैं कहूँगी कि इस सब्जेक्ट का ये पॉजिटिव पॉइंट है कि ये आसान है। और जैसे कि इस क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं और फिर भी इसको मतलब अपने माइंड से हम चाह के आंसर इसका फ्रेम भी कर सकते हैं, और गूगल करके आप थोड़ा इसका आंसर देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, तो और आसान हो जाएगा करना। तो ये गूगल कर लेंगे। जैसे कि व्हाट इज़ डोमेस्टिक वर्क, डोमेस्टिक वर्क क्या होता है, जो घर में काम काज होता है, ठीक है, जो कि लेडीज़ वगैरह ज़्यादातर उनको करना पड़ता है। वाई इज़ इट कंसिडर्ड अनप्रोडक्टिविटी, और ये इसको क्यों अनप्रोडक्टिव वर्क समझा जाता है, क्यों, क्योंकि उनको पैसे नहीं मिलते, वो काम तो बहुत करती है पर उन्हें पैसे कहाँ मिल रहे हैं, तो उन्हें फ्री सेवा देना पड़ता है घर में, ठीक है। और उसके बाद तीसरा क्या पूछ रहे हैं इस क्वेश्चन में, डिस्कस विद इन द थ्योरीज ऑफ पैट्रियार्की। तो फिर मतलब इसका जो बुक में हमें थ्योरी ऑफ पैट्रियार्की दे रखा है उससे भी थोड़ा कोरिलेट करके इसमें आंसर देना है। तो देखिए 2 पॉइंट तो इसका आप अपने से खुद से भी बना सकते हैं, और तीसरा है तो उसको थोड़ा गूगल कर लीजिए, या आपके पास जो गाइड हो या बुक हो उसकी हेल्प से ये कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट ईजी है, क्वेश्चन अगर रिपीट हो रहा है तो बहुत बढ़िया, नहीं हो रहा है तो फिर आपको थोड़ा ना थोड़ा तो मेहनत खुद से करना ही पड़ेगा। अब देखिए ये है हमारा दिसंबर 2022 का क्वेश्चन पेपर, जिसमें कि कौन सा क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 7। ये जून 2023 में आया था
दिसंबर 2022 में आया हुआ है, यानी कि ये 2 बार पूछा गया। तो ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, आपको ये वाला करना पड़ेगा। व्हाट इज केयर इकोनॉमी, व्हाट डू वुमेन वर्क इन दिस सेक्टर ऑफ इकोनॉमी इन ओवरवेलमिंग मेंबर्स डिस्कस। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो रहा है, ये वाला आपको करना पड़ेगा। और बाकी 4 आपको अच्छे से देख लेना पड़ेगा, खुद से आंसर निकालना पड़ेगा, तब करना पड़ेगा। ईजी सब्जेक्ट हो जाएगा, इसमें कोई टेंशन वाली बात है नहीं। अब देखिए, अब ये है दिसंबर 2023 का पेपर। तो ये वाला मुझे ज़्यादा अच्छा लगा, जिन बच्चों ने इसका दिया होगा उनके लिए ज़्यादा यूज़फुल रहा होगा, आसान रहा होगा, क्योंकि इसमें 3 क्वेश्चन हैं जो कि रिपीट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 है जो कि दिसंबर 2023 में आया है, दिसंबर 2021 में आया है और जून 2021 में आया है, यानी कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो ये वाला आपको करना पड़ेगा। एक्सप्लेन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल सेग्रीगेशन ऑफ वर्क बाय गिविंग सुटेबल एग्जाम्पल। क्वेश्चन नंबर 2 है, वो भी रिपीट हो रहा है, जून 2023 में आया हुआ है, दिसंबर 2023 में आया हुआ है, यानी कि 2 बार आ गया। डिफाइन सोशल सिक्योरिटी, डिस्कस सेवरल स्कीम रिलेटेड टू सोशल सिक्योरिटी अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसके बाद कोई क्वेश्चन ये वाले रिपीट नहीं हो रहे हैं। अब जो क्वेश्चन रिपीट हो रहा है वो है क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट आर वेरियस लीगल framework provided by the Indian Constitution related to the labor law, right specific provision related to women's right at the workplace। ठीक, तो ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, जून 2023 में आया हुआ है, दिसंबर 2023 में आया हुआ है। तो ये 3 क्वेश्चन रिपीट है, इंपॉर्टेंट है, ये 3 आपको कर लेना चाहिए। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो कि पिछले साल का है, जून 2023 का जो क्वेश्चन पेपर है, ये भी ईजी था, क्योंकि इसमें 3 क्वेश्चन हैं जो कि रिपीट हो रहे हैं। दिसंबर 2022 में हुआ है क्वेश्चन नंबर 2, ये रिपीट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 जो कि दिसंबर 2023 में ये वाला रिपीट हुआ है, और क्वेश्चन नंबर 5 है जो कि दिसंबर 2023 में आया हुआ है। तो 3 क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। तो देखिए, रिपीट वाले तो हम आसानी से कर देंगे, जो कि हमने याद कर रखा होगा, और बाकी के 2 क्वेश्चन तो और आपको अटेम्प्ट करने पड़ेंगे जो कि रिपीटेड वाले नहीं है, तो उसके लिए भी तो थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। इसीलिए आपको क्या करना है, जितने भी रिपीटेड वाले क्वेश्चन मैंने बता दिए वो तो आपको बिल्कुल बढ़िया से याद कर ही लेना है, और इसके अलावा जो रिपीटेड वाले क्वेश्चन नहीं है उसमें से भी आपको पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा पॉइंट समझने पड़ेंगे, निकालने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे, जब भी जाके 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट हो सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिर यही था आज का वीडियो, जिसमें कि मैंने बता दिया है जो रिपीटेड क्वेश्चन है वो आप पहले कर लीजिए। उसके बाद क्योंकि 5 क्वेश्चन नहीं अटैम्प्ट हो पाएंगे, जैसे कि इसमें 3 आ रहा है, किसी में 2 ही क्वेश्चन है जो कि रिपीट हो रहा है, तो उस क्वेश्चन को आपको देख लेना है, और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको याद कर लेने हैं जो कि रिपीटेड नहीं है, पर उसको एग्ज़ाम में आप आसानी से लिख सके, इस हिसाब से आप कुछ इजी आंसर देख के याद कर लीजिए, जो कि आपके लिए बेनिफिशियरी हो, और 5 क्वेश्चन आप आराम से अटेम्प्ट कर सकें पेपर में। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिर ये था आज का वीडियो, जिसमें कि हमने डिस्कस करा MGSC 009 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं जो कि रिपीट हो रहे हैं, रिपीट वाले करने ही हैं, और साथ साथ अनरिपीटेड वाले भी आपको कर लेने हैं, ताकि आप 5 क्वेश्चन आराम से अटैम्प्ट कर सकें। तो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप कि आपको अच्छा लगा हो, आपके लिए यूज़फुल हो, और आप इसके मदद से अच्छे से तैयारी कर सकें और अच्छे से अच्छा नंबर ला सकें। थैंक यू सो मच।